स्वाध्याय 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गणित की 100 प्राप्तांक की एक परीक्षा में 9 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त प्राप्तांक निम्नानुसार है। 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67, 69। इस सूचना पर से विद्यार्थी द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। प्रमाप विचलन ज्ञात करने हम लोग सीखेंगे। तो आपके पास इस प्रकार से आपको कोष्टक बनाना है और यहाँ पर टोटल मानना है, जिसको कहेंगे सिग्मा एक्स। क्या कहेंगे? सिग्मा एक्स। ओके, तो ज्ञात कर लेते, मैं टोटल मान लेता हूँ कैलकुलेटर पे। तो इसका मैंने टोटल कर लिया है, कितना आया है? 603 आता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? एक्स बार ज्ञात करना है, यानी एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन। ओके, सिग्मा एक्स कितना आया है? 603 और एन कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसलिए बट्टे में 9 लिख देते हैं। इसका मैं भाग कर लेता हूँ। तो इसका मैंने भाग किया तो मेरे पास आया है 67। ओके, एक्स बार बराबर कितना आया है? 67 एक्स बार बराबर आया है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक्स बार 67 है। तो हमने जैसे 4.3 में सीखा था वैसे ही है। इसमें से हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास ये आता है -3। इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 आता, माइनस का इसमें से इसको घटाते हैं तो प्लस का 5 आता है। इसमें से ये घटाते हैं, 65 में से 67 घटाएंगे तो -2। 68 में से 67 घटाते हैं तो 1 आता है प्लस का। 69 में से 67 घटाते हैं तो 2। अगर इधर साइड की संख्या बड़ी है तो प्लस में। 66 में से 67 घटाते हैं तो -1 आता है। 67 में से 67 घटाएंगे तो 0 आता है। 69 में से 67 घटाते हैं तो 2 आता है। इसका टोटल करना नहीं है। आपको क्या करना है? इसी का वर्ग कर देना है। -3 का वर्ग +9 आता है। -4 का वर्ग 16 आता है। 5 का वर्ग 25 आता है। -2 का वर्ग 4 आता है। 1 का वर्ग 1 आता है। 2 का वर्ग 4 आता है और -1 का वर्ग 1 आता है। 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4 आता है। इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। ओके, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, इसका टोटल मैं कर लेता हूँ। तो इसका टोटल आया है 64। कितना आया है? 64 आया है। ओके, अब हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? प्रमाप विचलन। तो यहाँ लिखते हैं प्रमाप विचलन। ओके, को एस से दर्शाते हैं और प्रमाप विचरण बोला हो तो एस स्क्वायर कर देना होता है। यहाँ पर इस तरह से वर्गमूल में लिखना है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखना है बट्टे में एन। ओके, अब यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 64 बट्टे में 9। ओके, अब हमको ज्ञात करना है, इससे भाग देते हैं और 7 निम्मा 9 सत्ते 63 पॉइंट आ जाएगा। 1 बचा, 10 9 1 का 9, 1 9 1 का 9, इस तरह से आता रहेगा। अब इसके ऊपर ये लिखना है और कैलकुलेटर पे वर्गमूल का निशान दबाओगे तो क्या आता है देखते हैं। तो कैलकुलेटर पे आया है 2.6666 आया है। इसको कैसे लिख सकते हैं? s बराबर 2.1 इधर जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 67 हो जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, जिसमें अकाउंट और स्टेट के वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक विस्तार के 5 सर्विस स्टेशनों पर किसी एक दिन सर्विस हेतु आई कारों की संख्या क्रमशः 7, 3, 11, 8, 9 है। इस सूचना से सर्विस हेतु आई कारों की संख्या का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको क्या करना है? इसका टोटल करना है। सिग्मा एक्स बराबर टोटल हो जाता है 7 10 10 1 11, 11 और 9 जोड़ देते हैं तो 20 20 8 28 की 8 हासिल 2 2 और 1 3 38 हो जाता है। एक्स बार ज्ञात करते हैं तो सिग्मा एक्स, इसको सिग्मा एक्स है, ये एन कितना? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 38 और यहाँ आ जाता है 5। ओके, एन बराबर 5 था। भाग देते हैं तो कितना? 7 पंजे 35 होता है और कितना बचा? 3। 5 सत्ते 35 और 5 छिंग 30, यानी 7.6 आता है। कितना होगा? 7.6 आता है। एक्स बार बराबर 7.6 आया है। अब इसका प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये कितना है?
6 है। अब हमको इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 0.6 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 4.6 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 3.4 आता है। कितना आता है, 3.4। इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.4 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 1.4 आता है। ओके, इस तरह से ये वाला प्लस का हुआ, क्योंकि ये बड़ी संख्या, ये तीनों बड़ी संख्या इसलिए प्लस में आया। अब इनका वर्ग कर देते हैं। माइनस 0.6 का वर्ग होता है, प्लस में आएगा तो 0.36 आता है। इसका वर्ग करते हैं तो 0.21 कितना आता है, अच्छा 21.16 आता है। इसका करो फटाफट, 11.56 आया है। इसका करते हैं तो 0.16 आता है। इसका करते हैं तो 1.96 आता है। इन सबको टोटल मारो फटाफट, तो कितना आया है, 35.2 आया है, बराबर। सिग्मा, इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन मतलब s बराबर क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर बट्टे में n वर्गमूल में लिखते हैं, बराबर। इसको वर्गमूल में हम लोग लिखते हैं, यहाँ कितना आया है 35.2 और बट्टे में कितना है, बट्टे में हमारे पास है n कितना है मेरे पास 5 है। ओके, इसको मैं भाग देता हूँ तो कितना आया, भाग दो जल्दी फटाफट। तो भाग देने पर हमारे पास आया है 7.04 आया है। अब इसका वर्गमूल का निशान दबाओ, कितना आया, तो वर्गमूल का निशान दबाते ही हमारे पास 2.65 आता है, यानी s बराबर 2.65 आया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बैंक में डिपोजिटर्स द्वारा रखी गई डिपॉजिट की राशि 1000 रुपये में और डिपोजिटर्स की संख्या की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से डिपॉजिट की राशि का प्रमाप विचलनांक की गणना कीजिए। डिपॉजिट की राशि रुपये में दी है, डिपॉजिटर्स की संख्या बराबर यहाँ 5 2 दिया, 10 7 15 11 20 15 और 25 10 30 4 35 1 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है, प्रमाप विचलनांक ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह से बना लेते हैं और फिर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कुल लिखा है n बराबर ज्ञात कर लेते हैं। 2 और 7 9 10 10 10 5 15 15 और 4 19 और 1 20 20 की 0 हाथ से लाई 2 2 1 3 1 4 5 5 होता है, यानी n बराबर कितना आता है 50 आता है। इन दोनों का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 10 सत्ते 70 15 एकन 15 15 और 1 16 15 दूनी 30 यानी 300। 10 का गुणा करते हैं तो 250, 4 तिया 12 120 35 एकन 35। और वह इसका टोटल मैं कर लेता हूँ। इसका टोटल करने पर हमारे पास कितना आया है, इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास सिग्मा f x बराबर 950 आता है। कितना आता है 950। अब हम लोग x बार ज्ञात करते हैं। x बार बराबर सिग्मा f x बट्टे में n कितना है 950 बट्टे में 50, 0 से 0 कट गया है तो हमारे पास आया है यहाँ पर 9 5 एकन 5 5 निम 45, x बार बराबर 19 आया है। ओके, 19 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा x है उसमें यहाँ पर 19 आया है, 19 में से 5 घटाते हैं तो माइनस का 14 आता है। 19 से 5 में से 19 घटाते हैं तो माइनस का 14, 10 में से 19 घटाते हैं तो माइनस का 9, 15 में से 19 घटाते हैं तो माइनस का 4, 20 में से 19 घटाते हैं तो 1, 25 में से 19 घटाते हैं तो कितना आता है 6, 30 में से 19 घटाते हैं तो 11 आता है और 35 में से 19 घटाते हैं तो 16। कुछ करना नहीं है, इधर देखते हैं तो इसका वर्ग 14 का वर्ग 196, 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 और 11 का वर्ग 121, 16 का वर्ग होता है 256। इसका
टोटल अभी आपको करना नहीं है। तो हम लोग अलग अलग तरह के सूत्र से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ये आवृत्ति और ये दिया था, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस तरह से दिया हो तो हमको यहाँ पर इसकी सहायता से प्रमाप विचलन नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ x दिया होता और ये नहीं दिया होता तो इसके अनुसार हम लोग प्रमाप विचलन निकाल सकते थे। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इस पद्धति से कर रहे हैं तो हमको इसका और इससे गुणा करना है। इसका इससे गुणा करते हैं तो हम इसका इससे इस तरह से गुणा करके मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो हमने इसका गुणा किया है, कितना आया है, इसका इससे गुणा किया है तो हमारे पास आए हैं 14 का गुणा 196 से किया है तो 392 आया है। 7 का गुणा 81 से करते हैं तो कितना आता है, 567 आता है। 11 का गुणा 16 से करते हैं तो 176 आता है। 15 का गुणा 1 से करते हैं तो 15। 10 का गुणा इससे करते हैं 36 से तो 360। इसका गुणा इससे करते हैं बराबर तो 4 8 4 आता है और इसका 256। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल कर कितना आया है, 2250 आया है। ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं करते हैं बराबर, दूसरे सवाल में सिखा देंगे। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, प्रमाप विचलन बराबर S बराबर क्या है, वर्गमूल में सिग्मा F, ये होता है सिग्मा F x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया है बराबर। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ओके, एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे में क्या है n। तो ये हमको यहाँ पर लिखते हैं, इसका कितना आया है 2250 आया है और n बराबर कितना था 50। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं बराबर, 0 से 0 कट गया, 25 निम्न होता है, यहाँ पर भाग देते हैं, 5 से 5 चौक 20 होता है, 5 25, वर्गमूल में 45। इसका वर्गमूल करो तो इसका वर्गमूल हमारे पास आया है 6.708, मतलब कितना, तीसरा अंक 5 या उससे ज़्यादा होते इधर 1 जोड़ देते हैं, 6.71, यानी प्रमाप विचलन हमारे पास कितना है 6.71 आया है। अब यहाँ पर ही हम लोग ज्ञात करते हैं कितना है, 6.71 आया है। ओके, प्रमाप विचलनांक बराबर क्या होता है, प्रमाप विचलन बट्टे में माध्य यानी x बार। प्रमाप विचलन कितना है 6.71 और यहाँ पर करते हैं, ओके, तो यहाँ पर आपको पता है ना, एक अंक यहाँ जोड़ दिया, इस तरह से आया है। तो यहाँ पर x बार कितना है, x बार है हमारे पास 19, यहाँ पर दिया है तो इसका भाग कर लेते हैं, तो इसका भाग आया है 0.35। ओके, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 पीढ़ी के अंतिम वर्ष में हुए लाभ लाख रुपए में विवरण पर से पीढ़ी के लाभ का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। लाभ लाख रुपए में पीढ़ियों की संख्या 0 से 10 में 7, 10 से 20 में 6, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 12 और 40 से 50 में 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने को माध्य ज्ञात करना होता है। माध्य का जिस सूत्र का उपयोग करेंगे उस सूत्र की सहायता से ही हमको आगे बढ़ना है बराबर। आपका यहाँ पर सूत्र लगाने का तरीका वही है जो इससे आप माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले आपको x का मूल्य ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा करते हैं तो 5 आता है, दोनों को जोड़ते हैं तो आधा करते हैं तो 15 आता है। आपको पता है यहाँ पर 10-10 का अंतर है तो 10-10 इसमें जोड़ते जाते हैं। 10 जोड़ दो तो 25 हो जाता है और 10 जोड़ दो तो 35 हो जाता है और 10 जोड़ दो तो 45 हो जाता है। अब हम लोग किसी को भी मान सकते हैं यहाँ पर, ओके, क्या ज्ञात कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ हम किसी को भी मान सकते हैं। डी का सूत्र ये वाला लगाना हो तो बीच वाले को ए मान लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं ए। तो यहाँ 0 -1 -2 और 1 2 10वीं में किया ही है बराबर। अब यहाँ पर इसका और इससे गुणा कर दो तो ये एफ डी आ जाता है। 7 दूनी 14 माइनस का 6 एकन 6 माइनस का 15 का 0 से गुणा 0 12 एकन 12 10 दूनी 20। यहाँ से आप पता लगाओ क्या हो सकता है, ये 20 है तो 20 में से 20 गया 0, यहाँ कौन बच गया 12।
और सिग्मा एफ डी बराबर कितना होता है 12 होता है। ओके, यहाँ n बराबर ज्ञात करना रह गया है, तो यहाँ देखते हैं 7 और 6 13, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 5 18, 20, 20 की 0 हाथ से लाई 2, 2 3 4 5 50 हुआ है बराबर। इसको ज्ञात कर लेते हैं, ये कैसे है एफ डी कैसे आया है, तो यानी कि ये फिर से एफ डी तो ये है ही, यहाँ डी के ऊपर 2 घात है, मतलब इसका गुणा डी से कर दो तो फिर से आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 6 एकन 6, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में आता है, 6 एकन 6 प्लस में 0 का गुणा इससे करेंगे 0, 12 एकन 12 और 20 दूनी 40। इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल करते हैं हम लोग बराबर। 8 और 6 14 और 2, 14 और 2 6 16, 14 और 2 16, 16 की 6 यहाँ से लाई 1, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 4 8, कितना आया सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 86 आया है। आगे सॉल्यूशन करते हैं। आपको अगर माध्य निकालना हो तो इसकी और इसकी सहायता से माध्य निकाल सकते हैं, पर अभी माध्य निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रमाण विचलन ज्ञात करना है। प्रमाण विचलन बराबर प्रमाण विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हमारा सूत्र है, यहाँ पर इस तरह से बदल जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ध्यान रखना ये वर्ग दिया गया हो इस तरह से, मतलब सतत आवृत्ति वितरण दिया हो तो इस प्रकार का सूत्र लगाते हैं बराबर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन की 2 घात गुणा सी बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे ये करते हैं इसको, तो ये कितना आया है 86 आया है, और ये कितना है n बराबर 50 आया है, और यहाँ पर ये कहाँ गया, ये रहा हमारे पास 12, 12 बट्टे में 50 की 2 घात, और c करते हैं c यानी कि 10, ओके गुणा 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इसके भाग देते हैं, तो दे लेते हैं, तो कितना आता है 1.72, इसका इससे भाग देते हैं और उसको वर्ग कर देना है। इसका इससे भाग दे के वर्ग करते हैं तो कितना आता है 0.0576 बराबर, इतना है, और गुणा सी कर देते हैं बराबर। ये सी जो है बाहर है, ओके गुणा करके सी बाहर है, ध्यान रखना है। तो इसके बाद 10, अब इसमें से इसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ वर्गमूल में 1.662 आता है गुणा 10, वर्गमूल के बाहर 10 है, ध्यान रखना आपको बराबर। अब इसका वर्गमूल का निशान दबाते हैं तो क्या आता है, तो इसका आंसर आया है 1.289। अब 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा कर देंगे तो पॉइंट एक पीछे चला जाएगा, 12.89 आता है, 12.89 यानी S बराबर हमारे पास ये आया है, कितना आया है 12.89। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक सोसाइटी में रहते 125 व्यक्ति की आयु वर्ष में का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। इस सूचना से व्यक्ति की आयु का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए और प्रमाप विचलनांक की गणना कीजिए। व्यक्ति की आयु वर्ष में दिया है, व्यक्तियों की संख्या दी है, 0 से 10 में 15 दिए, और 10 से 20 में 15, 20 से 30 में 23, 30 से 40 में 22, 40 से 50 में 25, 50 से 60 में 10, 60 से 70 में 5, 70 से 80 में 10 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, जिससे आपको गणना करने में तकलीफ नहीं, मतलब ज़्यादा समय ना जाए बराबर। अब आपको यहाँ पर इसको जोड़ करके आधा करना है, x मध्य मूल्य तो ज्ञात करने आता ही है, जोड़ के आधा कर दो तो कितना होता है 5, इसको जोड़ के आधा कर दो तो कितना होता है 15, तो यानी 10-10 का अंतर है, 10-10 जोड़ते जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, जोड़ो इसको कितना होता है ये, तो और आधा कर 10-10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 25। ओके, इसमें 10 जोड़ दो 35, इसमें 10 जोड़ दो 45, 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 55, 10 जोड़ देते हैं तो 65, 10 जोड़ देते हैं तो 75। ओके, अब आपको यहाँ पर x का ज्ञात कर लिया, किसी एक को आपको a मान लेना है, तो मैंने इसको a मान लिया, इसके सामने 0 1 2 3। ओके, करना है
उसके बाद हमको ये इधर प्रमाप विचलनांक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये भी ध्यान रखना माध्य हमको ज्ञात करना पड़ेगा। पार्ट और चौथे सवाल में हमने माध्य ज्ञात किया नहीं था। प्रमाप विचलनांक ज्ञात करना हो तो माध्य की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ 1, 2 और यहाँ 3, यहाँ 4 लिख देते हैं। ओके, यहाँ क्या लिखा है FD, मतलब कि हमको इस F और D का गुणा करना है। 15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30 और 23 एकन 23, 22 का पाड़ा 0 × 0, 25 एकन 25, 10 दूनी 20, 5 × 3 = 15, 10 चौक 40 होता है। इन सब का टोटल करते हैं। अब ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखाया है, तो आपको माइनस लगाना है। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का आता है। इसका टोटल और इसका टोटल में जिसका टोटल ज़्यादा है घटा के जोड़ के घटा लेते हैं। तो इसका कितना है, सिग्मा FD आया है 2 आता है। ओके, कितना आता है 2। अब हमको क्या करना है, इसका इससे गुणा करेंगे तो FD² आ जाएगा, बराबर, क्योंकि FD है, D से और गुणा करेंगे तो FD² हो जाएगा। इसका इससे गुणा करते हैं तो 135 प्लस में हो जाएगा। इसका इससे गुणा करते हैं तो 60 हो जाता है। इसका इससे गुणा करते हैं तो 23 और यहाँ 0 और 25 एकन 25, 20 दूनी 40, 15 × 3 = 45, 40 चौक 160। ओके, इन सब का टोटल कितना आता है, इसका टोटल आता है 488 आता है। कितना आता है, 488। ओके, सबसे पहले अपने को माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं माध्य यानी कि x बार। x बार का सूत्र क्या होता है, A + सिग्मा FD बराबर बट्टे में N और गुणा C। ओके, A बराबर 35 लिया था, सिग्मा FD कितना आया है 2 बट्टे में कितना है 125 गुणा C बराबर 10 है 35 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 20, यहाँ 125 बराबर 35, इससे भाग देते हैं तो कितना आता है, तो इसका आया है 0.16 आया है। ओके, और यहाँ पर 35.16 इसका आंसर आता है। क्या है ये, x बार। कितना है, x बार बराबर 35.16 आया है। ओके, अब हमको यहाँ ज्ञात करना है प्रमाप विचलन यानी S बराबर क्या है सूत्र, वर्गमूल में सिग्मा FD² बट्टे में N माइनस सिग्मा FD बट्टे में N का होल स्क्वायर, जो C है वो बाहर है वर्गमूल के। ओके, बराबर, तो यहाँ आता है 488 बट्टे में 125। ओके, यहाँ इसका कीमत है 2 बट्टे में कितना था 125 था, n बराबर 225, 125 है। ओके, हमको याद है, इसके लिए हमने कर लिया है। तो मैंने बोला सॉल्यूशन करके रखा है तो इसमें आपको तकलीफ़ नहीं पड़े। तो 125 आया है। आगे देखते हैं यहाँ पर कितना आता है, इसमें से इसको भाग देते हैं। C बराबर 10 है तो भाग दे के रखा है, कितना है, कितना है, तो 3.904 है। ओके, और इसका भाग इससे देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो 0.000256 आता है गुणा 10। ओके, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है, तो कितना आया है 3.903744 गुणा 10। ओके, टाइम नहीं लगे इसलिए हमने सॉल्यूशन करके रखा था इसमें। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना है, इसका वर्गमूल करते हैं तो 1.976 गुणा 10 है। ओके, इसका 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट पीछे चला जाएगा, 19.76 S बराबर आता है। पर अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रमाप विचलनांक ज्ञात करते हैं। तो प्रमाप विचलनांक ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रमाप विचलनांक बराबर क्या होता है, प्रमाप विचलन यानी S बट्टे x बार। ये कितना है 19.76 है, ये कितना है 35.16 है। इससे इसको भाग देते हैं, कितना आता है 0.56 आता
है। तो ये इसका आंसर आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।